सब में ईश्वर देखने वाला ऊंच नीच का भेद नहीं करता। सब ईश्वर के बच्चे हैं। सबके प्रति आदर और स्नेह भाव ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। पे चल के देता जो ये संदेशा, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। अम्मा से बेहद प्रभावित न्यूयॉर्क की एक भक्त महिला ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि अम्मा बहुत 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 वर्षों तक विश्व में अपना प्रेम परचम फहराती रहें। हम सब में अपना निस्वार्थ प्रेम बांटते हुए हमें भी प्रेरित करती रहें। मैं भी अम्मा जैसी बनना चाहती हूं। अम्मा जैसी ना भी बन सकूं तो कम से कम उनके पद चिन्हों पर तो चल सकूं। ऐसी शुभ मंगलकारी प्रेरणा अपने आप में प्रकाश स्वरूप है। ऐसा विशुद्ध प्रेम जो हमें भी शीतलता दे, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, वही सच्चा प्रेम है। स्वयं अम्मा का कहना है कि प्रेम ही मेरा धर्म है। धर्म वो नहीं जो हमें बांट दे, हमारे बीच दीवारें खड़ी कर दे। धर्म वो है जो ये प्रकाश दे कि हम सब एक ही प्रेम रूपी सूत्र में पिरोई हुई मड़ियां हैं। अम्मा अक्सर कहती हैं, बच्चों तुम सब मेरे हृदय में रहते हो। जैसे सूर्य के इतनी दूर होने पर भी कमल के फूल इसका प्रकाश पाते ही खिल जाते हैं, वैसे ही सच्चे प्रेम में दूरी के कोई मायने नहीं रह जाते। प्रेम ही जीवन का आधार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तू प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार, स्वर्ग बन जाए संसार, स्वर्ग बन जाए संसार। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। और അമ്മ കുഞ്ഞിൽ തന്നെ തന്നെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മളെ തന്നെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം। सबके प्रति आदर और स्नेह का भाव ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। एक संस्था में प्रमोशन के लिए टेस्ट चल रहा था। टेस्ट पेपर में आखिरी प्रश्न था, आपके मैनेजर का नाम क्या है, सफाई कर्मी का नाम क्या है। इन सब डेस्कों पर फाइलें रखने वाले चपरासी का नाम क्या है, चाय वाले का नाम क्या है। सबने मैनेजर का नाम लिखा, सफाई कर्मी का किसी ने नहीं। मुट्ठी भर लोगों ने चाय वाले का नाम लिखा। इस प्रश्न का क्या मतलब, लोगों ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने कहा, निस्सार कोई नहीं, आसपास के लोगों को भी नहीं जानते तो
बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे तुम? मैनेजर का ये उत्तर आध्यात्मिक जीवन में प्रधान है। सब में ईश्वर देखने वाला ऊंच नीच का भेद नहीं करता। सब ईश्वर के बच्चे हैं। सबके प्रति आदर और स्नेह भाव ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। माँ बच्चे में खुद को देखती है, वैसे हम दूसरों में स्वयं का दर्शन कर पाएं। स्नेह की, करुणा की, धैर्य की और सहिष्णुता की मूर्ति होती है माँ। इसीलिए जहाँ भी स्नेह, दया, वात्सल्य, करुणा आदि गुणों का दर्शन हो, हम माँ कहकर पुकारते हैं। वात्सल्य बच्चे से माँ के सहज तादात्म्य का हेतु है। इसलिए उनकी अस्पष्ट भाषा और उनकी दृष्टि व भाव को माताएं समझ लेती हैं। उनके मौन को भी समझती हैं। चुप क्यों बैठा है? शायद ये नहीं दिया, वो नहीं मिला तुम्हें, ये चाहिए तुम्हें, वो चाहिए क्या? माताएं सब समझती हैं। वैसे ही भक्तों की मौन अभिलाषाएं व सूक्ष्म संकल्प देवी समझती है। आग्रह युक्त मन की प्रार्थना से अधिक देवी को चिंता रहित मन का ध्यानात्मक भाव प्रिय है। वो भक्तों के तप व्रत से प्रसन्न होती है। इसीलिए नवरात्रों में विशेष महत्वपूर्ण है 9 दिवसीय व्रत और अनुष्ठान। व्रत लाभप्रद हैं। मठ की सूप किचन नामक एक व्यवस्था है। हफ्ते में एक दिन गरीब लोगों के लिए खाना पकाया जाता है। कई देशों में होता है। उन्हें खाना खिलाते हैं। खाना चर्च में ले जाते हैं। चर्च में रखकर बांटते हैं। अमेरिका में, यूरोप व अन्य देशों में उस दिन इनमें से कई स्वयंसेवी कुछ नहीं खाते, उपवास करते हैं। बचाए हुए पैसे से हफ्ते में एक दिन स्वयं उपवास रखकर दान देते हैं और इस भोजन पर खर्च करते हैं। इसे मठ आयोजित करता है। तो यहाँ 3 तत्व हैं। गरीबों की सहायता। साधारणतः विश्राम केवल बाहरी शरीर को मिलता है, भीतरी अवयवों को नहीं मिलता। यदि मिक्सी कंटिन्यूअस चले तो मोटर जल जाएगी, तो हमारे अवयव भी निरंतर चलें तो ये ठीक नहीं। कभी उन्हें भी विश्राम दो। नींद जैसा विश्राम देना जरूरी है। उपवास से शरीर से पुराना मल निकलता है। जो अंदर पड़ा रहे तो सिर दर्द, क्रोध पैदा होता है, काम बढ़ता है। हफ्ते में एक दिन उपवास करें तो पुराना मल विसर्जित हो जाता है। भीतरी अवयवों को विश्राम मिलता है। हमारी मन बुद्धि के स्तर पर रहनी तांबे के बर्तन जैसी है, रोज साफ करना होगा। ऐसे ही अंतःकरण शुद्धि हेतु यम नियम आवश्यक हैं। साक्षात्कार के बाद भी आदर्श हेतु इनका आचरण करणीय है। एक डांसर डांस के स्टेप्स दिखाता है, तभी तो बच्चे सीख पाते हैं। डांसर को डांस आता है, पर सिखाएगा तभी वे ऊंचे उठेंगे। एक संगीतज्ञ को हर राग और गीत आता हो, फिर भी दूसरों को सिखाना तो पड़ेगा संगीतज्ञ बनाने के लिए। ऐसे ही महात्मा आदर्श स्थापित करेंगे, तभी दूसरों को जगा पाएंगे। अम्मा को एक घटना याद आई। एक बार एक पूर्ण ज्ञानी महात्मा हुए, जो ज्ञानी होते हुए भी सुबह की पूजा अर्चना से लेकर संध्या कीर्तन तक किसी सामान्य व्यक्ति की सी दिनचर्या का पालन करते थे। एक जानकार भक्त ने उनसे पूछा, आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, आप ये सब क्यों करते हैं? आप तो इनसे परे हैं। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। यम नियमों ने ही यहाँ पहुँचाया। मेरे मन और शरीर को उनकी निष्ठा से लाभ हुआ। पूजा के बर्तनों को पूजा से पहले धोकर साफ करते हैं। ऐसे ही शरीर और मन को भी पूजा में उपयोगी पात्र माने। प्लेन पहले रनवे पर दौड़ने के बाद ही उड़ान भरता है। कड़े अनुशासन से हमें लाभ होगा।
ऐसी मान्यता है कि फिनलैंड का नाम 98 ईसा पूर्व की एक जनजाति फिन के नाम से पड़ा। फिनलैंड किलों, ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों, उद्योगों और लाखों झीलों वाले स्नो फॉरेस्ट का देश है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी होने के साथ साथ देश की सबसे बड़ी नगरी है, जहां अम्मा जाने वाली हैं। देर रात तक फिनलैंड के गहमा गहमी वाले एयरपोर्ट के बाहर भी अम्मा लोगों को करुणापूर्ण दर्शन देने से रुकती नहीं। अम्मा का जीवन प्रेम की अभिव्यक्ति की धारा है। वो विश्व में कहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा को ना तो दर्शन के लिए किसी हॉल या कुर्सी की और ना ही दूसरी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अम्मा उत्साह और उमंग सहित सदा संपूर्ण विश्व की ओर नदी की तरह बहती रहती हैं। अम्मा ने हेलसिंकी के फैटपाई एरेना में हजारों की भीड़ में प्रवेश किया। फिनलैंड में भारत की राजदूत श्रीमती वाणी राव सहित कई अतिथियों ने अम्मा का स्वागत किया। श्रीमती वाणी राव ने कहा, आजकल हमारे जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। इसी ध्यान में रखते हुए हमारा यहाँ आना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विश्व में हमारी वास्तव में क्या भूमिका है? हम में से अधिकांश लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन जिनमें ये क्षमता नहीं, क्या हम उनके ऋणी नहीं? इस तरह से कई उत्तर हमें अम्मा जैसे महान संत देते हैं। अम्मा हमें प्रेरित करती हैं। वो ऐसे वातावरण में पली बढ़ी हैं जहां उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्त्री होने की सीमितताओं को भी पार कर लिया। फिर भी अम्मा भारत के अग्रगण्य महात्माओं में से एक हैं। उनका विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्राम विकास, शिक्षा व अन्य लोकोपकारी कार्यों में भारी योगदान है। अम्मा का ज्ञान और उपस्थिति हमें शांति प्रदान करें। फिर अम्मा ने आत्म पूजा और ध्यान में सबका मार्गदर्शन किया। ओम निर्बाधाये नमः। ओम निरीश्वरायै नमः। ओम निरागायै नमः। थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद अम्मा ने दर्शन देना शुरू किया। लेकिन अम्मा का तो संपूर्ण जीवन ही दर्शन है। अम्मा बस इतना चाहती हैं कि उनके बच्चे अपने स्वरूप का अनुभव कर लें और उन्हें परमानंद के जितना हो सके उतना करीब ले जाने की कोशिश करती हैं। उन्हें मनुष्य जीवन के लक्ष्य का पुरजोर पीछा करने की प्रेरणा देती हैं। इस कोशिश में अम्मा उन्हें अपने वचनों और ध्यान से अपने करीब, अपनी दृष्टि व मुस्कान से और नजदीक, और फिर अपने गले लगाकर तो अपने अनुभव मात्र को उनमें उड़ेल देने का प्रयत्न करती हैं। उनकी कृपा वर्षा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसलिए अम्मा के बच्चे बस उसे पीते जाते हैं। अम्मा के बरसाए प्रेम से भरकर मानो भक्तों को नवजीवन प्राप्त हो गया हो। अम्मा के बच्चों का जीवन
अम्मा द्वारा बताई गई संभावनाओं का उत्सव सा हो जाता है। एक ऐसे जगत में रहने की संभावना जहां प्रेम पहले आता है। अम्मा के सब बच्चे उनसे इस इच्छा के साथ विदा लेते हैं कि वे स्वयं प्रेम जगत में अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर बना सकें।